जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसकी वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं और उसमें जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनको फ़िज़िकल और मेडिकल की स्लिप्स भी मिल चुकी हैं और उनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जो जो सेंटर आपने सिलेक्ट किया था वहाँ पे उनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अब वक्फे से सबको डेट्स मिली हैं, सबको एक साथ डेट नहीं मिली, किसी की ज़्यादा लेट है, किसी की पहले है। तो बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर फिज़िकल के हवाले से बता दें, मेडिकल कैसा होता है इनका और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। तो चूँकि ये सबसे पहला टेस्ट है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का मोस्टली पूछा जाता है वो ये है कि सर टेस्ट वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं और किस किस चीज़ को ज़रूरी है लेके जाना। बच्चे एक बात अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लें कि एक तो जो आपने स्लिप डाउनलोड की है एएसएफ की वेबसाइट से, उसको प्रिंट करवा के अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। अगर तो आपकी पिक्चर उसके ऊपर प्रिंट हो चुकी है ऑलरेडी तो दैट्स गुड, अगर नहीं हुई तो खुद से अपनी पिक्चर उसके ऊपर लगा के लेके जानी है, एक चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए कि आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड प्लस एक दो फोटो कापीज़ भी साथ लेके जाएं, लेकिन ओरिजिनल आईडी कार्ड मस्ट है, वो साथ लेके जाना है। और उसके बाद अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 100 फ़ी लेके जानी है, अगर दो पोस्टों के लिए किया है तो 200, मतलब हर पोस्ट की 100 फ़ी होगी आपकी मेडिकल और फिज़िकल की। अच्छा, एक चीज़ ये हो गया डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कोई भी चीज़ साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। इसको ख़त्म करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर इसमें रेस होती है, क्या होता है? बच्चे इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए फ़िज़िकल में जस्ट रेस होती है, ठीक है, और जो मार्जिन होता है रेस का वो आपका वही 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है, जिसको हम 1 मील कंसीडर करते हैं, 1 माइल कहते हैं उसको, वो आपने कवर करना है। अब अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए वो टाइम होता है 10 मिनट। आप लोगों ने 10 मिनट में वो रेस कवर करनी है, लेकिन उसमें एक चीज़ आ जाती है कि इसके मार्क्स होते हैं कि आप जितनी जल्दी वो रेस कवर करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे आपको और उतनी ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गर्ल्स की बात करता हूँ, अगर गर्ल्स जो है जिनको 10 मिनट टाइम दिया गया है वो यही रेस 8.5 मिनट में कवर करती हैं तो उनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो 9 मिनट्स में कवर करती हैं तो उनको 9 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर वो 9:30 में करती हैं, मतलब 9 मिनट और 30 सेकंड में, तो उनको 8 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से मतलब जितना कम आते जाएंगे, लेकिन एक बात अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लें कि 10 मिनट से थोड़ा सा भी ऊपर गया तो आप फेल हैं, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप पूरे 10 मिनट में एग्जैक्ट 10 मिनट में करती हैं तो उसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे उसके। एक चीज़ क्लियर हो गई, गर्ल्स के लिए ये रेस होती है। उसके बाद गर्ल्स का मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या चीज़ है, आपकी हाइट चेक होती है कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपका वेट चेक होता है कि आपका वेट कितना है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी देखते हैं कि बाजू वगैरह तो नहीं टूटा हुआ, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस से लग रहा होता है। आपकी आई साइट चेक होती है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में चेक किया जाता है। आई साइट में अगर कोई थोड़ा बहुत इशू है तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक चल जाता है, इससे नीचे है तो फिर वो कंपनसेट नहीं करते। ये था जी गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया। अब आते हैं जी बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। बॉयज़ के लिए रेस की अगर हम बात करें तो जो बॉयज़ की रेस है उसके लिए उनको टाइम मिलता है जी 7.5 मिनट, बाज़ औक़ात 8 मिनट होते हैं, ठीक है। और उनके लिए भी क्राइटेरिया वही है कि मार्जिन जो है वो डिस्टेंस का वो 1.6 किलोमीटर ही है, 1 मील ही है जो उन्होंने कवर करना है। अब बात करते हैं उनके मार्क्स की कि जितना गुड़ उतना मीठे वाली बात है, ठीक है। अगर आप वही जो रेस है वो 6.5 मिनट में कवर कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। और अगर आप 6:45 सेकंड में कवर करते हैं तो फिर 9 मार्क्स हैं, 7 मिनट में कवर करते हैं तो 8 मार्क्स हैं। इसी तरह से 7.5 एग्जैक्ट पे आप करते हैं तो फिर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और 7.5 मिनट से 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड भी ऊपर हुए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाएंगे उसमें, ठीक है। एक चीज़ अपनी क्लियर कर लें। उसके बाद फिर गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए पुशअप्स भी होते हैं, सिटअप्स भी होते हैं, ये भी देखे जाते हैं, ठीक है। आपके 20 सिटअप्स होते हैं 2 मिनट्स में
और उनके 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और आपके 20 पुशअप्स होते हैं 2 मिनट्स में और उसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं। अब जो आपका मेरिट बनता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे बनता है, मतलब आपकी रेस में कितने मार्क्स थे, आपने सिटअप्स में कितने मार्क्स लिए, आपने पुशअप्स में कितने मार्क्स लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो इसके बाद का क्राइटेरिया है, वो उसमें कितने मार्क्स लिए, फिर आपने इंटरव्यू में कितने मार्क्स लिए। जब मेरिट कैलकुलेट हो रहा होता है तो इन सब के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। बाज़ बच्चे समझते हैं कि जिसके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं जी वो सिलेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता। उनका अपनी वैल्यू है एफएससी के मार्क्स की, ठीक है, आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन ये जो आपका मेरिट बनता है यहाँ पे वो इस बेस पे बनता है कि आपने ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस शो की है। अब ये था जी अपना सारा क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे इवेंट्स क्या क्या होते हैं और आप वहाँ पे जाएंगे तो कैसा होगा। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर मैंने अप्लाई करते हुए कोई गड़बड़ कर दी थी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी अप्लाई करने में, तो उसके हवाले से मुझे गाइड कर दें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप लोग टेस्ट देने के लिए जाएंगे ना, तो टेस्ट जो सेंटर है आपका, सेंटर से बाहर एक डेस्क बना होता है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, वो जो आपके अप्लाई करने के दौरान एरर्स थे उनको वो दूर कर रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं। आपका अगर कोई इस तरह का मसला है तो सबसे पहले आपने उनके पास जाना है और उनसे बोलना है कि ये मेरा इशू है, इसको रिजॉल्व कर दें, इसको ठीक कर दें, तो वो आपका जो इशू है उसको ठीक कर देंगे, जो इशू ठीक होने वाला हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ID कार्ड नंबर गलत एंटर किया तो वो ठीक हो जाएगा, इस तरह के 2-4 इशू। अब अगर आपका ID कार्ड ही नहीं बना हुआ और आपने कोई और नंबर डाल दिया है तो वो तो गलत बात है, या फिर आपकी एज ही नहीं क्राइटेरिया से मैच करती, एज उनकी थी 18 से 25 आई थिंक सो, अगर आप उस एज पे ही पूरे नहीं उतर रहे और आपने फिर भी अप्लाई किया हुआ गलत एज करके, तो फिर तो आपका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। तो जो सॉलिड और आपका अथेंटिक इश्यूज हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है और जो उनकी क्राइटेरिया से रिलेटेड हैं उनको वो ठीक करेंगे, जो नहीं हो सकते उनको वो ठीक नहीं करेंगे। एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद जी अब सर जी टिप्स बता दें कि कैसे हम रेस को क्लियर करें, कैसे ये सारी चीज़ें क्लियर करें। बेटा रेस जो है वो आपका स्टेमिना मांगती है। अगर आपका स्टेमिना है, रेस में रुकना नहीं है, बस चलते रहना, बस इतनी सी बात है। अगर आप शुरू में कुछ लोग करते हैं, स्टार्ट हुई रेस, उसमें जी शुरू से ही स्पीड लगाई और 1-2 मिनट में स्टेमिना ख़त्म हो गया जी, अब फिर थक के उधर ही बैठ गए। रुकना नहीं है, स्टार्ट से ही आहिस्ता स्टेप्स लें, ठीक है, नॉर्मल, आहिस्ता भी नहीं, नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल स्पीड से ही दौड़ें, लेकिन जब जाने के अब टाइम कम रह गया, एंड पे आके अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। स्टार्ट में स्पीड को इंक्रीज नहीं करना, स्टार्ट में बस भागना है आपने नॉर्मल स्पीड से, और स्टेमिना अपना बनाएं। स्टेमिना कैसे होता है कि मतलब आप कम ज़्यादा वक्त में कम थकने को स्टेमिना बोलते हैं, कि मतलब कितनी जल्दी तक थक जाते हैं, कितनी जल्दी थक के बैठ जाते हैं, इस चीज़ को स्टेमिना बोलते हैं। स्टेमिना ये नहीं है कि आप कितना फास्ट दौड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब रेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी थक के बैठ जाते हैं। उनके लिए थकना मतलब नेचुरल चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनका स्टेमिना नहीं होता, ठीक है। स्टेमिना इस चीज़ को बोलते हैं कि आप कितनी देर तक दौड़ते रहे, चाहे आहिस्ता या चाहे स्पीड के साथ, ठीक है, इस चीज़ को स्टेमिना बोलते हैं। तो कोशिश करनी है कि अपना स्टेमिना बनाएं। और स्टेमिना कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप लोग रेस से 4 दिन पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और फटीग हो जाएगी आपको और फिर आपसे भागा भी नहीं जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अगर करनी है तो उस टाइम स्टार्ट करें जब आपके पास कम से कम 2 से 3 हफ्ते पड़े हुए हों, 2 से 3 वीक्स हों, उस टाइम आप स्टार्ट करें। तब आपके मसल्स भी एक्टिव होंगे, उनको वो रूटीन में भी आएंगे, उनका स्टेमिना भी बनेगा। 2-3 दिन पहले भागेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर है कि उसी दिन भागे जिस दिन आपकी रेस है। सो ये सारे वो क्वेश्चन थे और वो सारी कन्फ्यूजन थी जो आपको ASF के टेस्ट से रिलेटेड थी, होप सो सारी ख़त्म हो चुकी होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकता है और वैसे कमेंट भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, खुश रहें।